एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में दो कौवे रहते थे। एक का नाम था मोटू कौवा और दूसरे का नाम था पतलू कौवा। दोनों अपने घर में अपने पिता के साथ रहते थे। पिताजी हमेशा बीमार रहते थे। उन्हें बहुत तकलीफ रहती थी। वो बूढ़े भी हो गए थे। उनका इलाज उनकी जायदाद बेच के चल रहा था। तो एक दिन पिताजी ने पतलू और मोटू कौवे को बोला, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मैं किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकता हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए जायदाद में और कुछ तो नहीं रखा, मगर सामने खेत में एक सेब का पेड़ रखा है जो आप दोनों आपस में बांट लेना। फिर कुछ दिन बाद बूढ़े कौवे का देहांत हो गया। मोटू और पतलू कौवा भी बहुत उदास थे। मोटू कौवा बड़ा चालाक था। कुछ दिन गुजरने के बाद उसने पतलू कौवे को कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, अब हमारी जायदाद में एक पेड़ बचा है जो पिताजी ने कहा था आपस में बांट लेना। इसलिए मेरे प्यारे छोटे भाई, नीचे वाला पूरा पेड़ आप रख लो, ऊपर टहनी वाला पेड़ मैं रखता हूँ। बेचारा पतलू कौवा चालाक नहीं था। उसने बोला, जी मेरे प्यारे भाई, जैसा आपको ठीक लगे। फिर पतलू कौवा हर रोज पेड़ को पानी देता था, उसका ध्यान रखता था, बाकी पंछियों से बचाता, और मोटू कौवा बस बैठा रहता था और पेड़ को देखता रहता था। काफी समय बीत जाने के बाद जब पेड़ के फल देने की बारी आई, तब मोटू जाके सारे फल तोड़ के रख लेता और खाता जाता। पतलू कौवे को एक भी सेब नहीं देता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मगर कुछ समय बाद पतलू कौवा अपने दोस्त मिट्ठू तोता और कोकिला चिड़िया के पास गया और बोला, कोकिला चिड़िया, मिट्ठू तोता, मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मेरे भाई ने मेरा विश्वास तोड़ दिया है और मुझे धोखा दिया है। कोकिला चिड़िया ने कहा, मेरे मित्र, क्या हुआ है, हमें बताओ। मेरे पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि मैं जायदाद में तुम्हारे लिए एक सेब का पेड़ छोड़ के जा रहा हूँ, जो तुम दोनों भाई आपस में बांट लेना। फिर उनके देहांत के बाद मोटू कौवे ने मुझे बोला, तुम नीचे वाला हिस्सा ले लो और मुझे ऊपर वाला दे दो। मैं भी बेवकूफी में उनसे सहमत होके उनको ऊपर वाला हिस्सा दे दिया। अब मैं काफी समय से पानी देता हूँ और जब फल का टाइम आता है तो फल वो ले लेता है, मुझे एक भी सेब नहीं देता। ये सुनकर काफी देर तक कोकिला चिड़िया ने और मिट्ठू तोते ने एक योजना बनाई कि पतलू तोते, तुम अपने घर जाओ और मोटू कौवे को कहो कि मैंने ये पेड़ बेच दिया है, कोकिला चिड़िया और मिट्ठू तोते को। फिर देखो आगे क्या होता है। ये सुनकर पतलू कौवा जाता है और मोटू कौवे को कहता है, मोटू कौवे भाई, मैंने सेब का पेड़ बेच दिया है। कोकिला चिड़िया और मिट्ठू तोता किसी भी समय कुल्हाड़ी लेके इसे काट के चले जाएंगे और फिर मैं अपना नीचे वाला हिस्सा ले जाऊंगा और आपको आपका ऊपर वाला हिस्सा दे दूंगा। अभी ये पतलू कौवे ने
कहा ही था कि पीछे कोकिला कौवी और मिट्ठू तोता कुल्हाड़ी लेके आ गए। ये देख के मोटू कौवा घबरा गया और बोला, पतलू कौवे, मेरे भाई, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। अब इस पेड़ को मत काटो। अब से हम दोनों मिल के पेड़ की सेवा करेंगे और फल आधे आधे करेंगे, खुद में बांट लेंगे। ये सुन के पतलू कौवा खुश होता है। कोकिला चिड़िया और मिट्ठू तोता भी खुश होते हैं। फिर दोनों भाई मिलके पेड़ की सेवा करते रहते हैं और दोनों फल आधे आधे करते हैं। इसी तरह उनकी बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बबलू कौवा और बुलबुली कौवी रहते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मगर वो बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो बुलबुली कौवी ने कहा, बबलू कौवा जी, आज 3 दिन हो गए हैं, हमारे घर कुछ भी नहीं पका। आज तो कहीं से भोजन करा दीजिए, मेरा भूख से बुरा हाल हो गया है। तो बबलू कौवे ने कहा, पत्नी जी, मुझे क्षमा करना, मैं आपको भोजन भी नहीं लाके दे सका। मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनते ही बुलबुली कौवी रोने लगी और बोली, पति जी, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे कोई दुख नहीं पहुंचा। ये सुनते ही बबलू कौवा कहता है, पत्नी जी, आपको आज मैं बहुत अच्छा भोजन लाके दूंगा। मैं जा रहा हूँ भोजन ढूंढने। फिर बबलू कौवा घर से निकल के जाता है जंगल में खाना ढूंढने। वो हर जगह जाता है, मगर उसे कोई खाना नहीं मिलता। वो परेशान हो जाता है, बेचारा बहुत दुख में होता है। हर जगह ढूंढने के बाद जब उसे कोई खाना नहीं मिलता, तो वो अपने दोस्त विकी तोते के पास जाता है और कहता है, विकी तोते, मेरे मित्र, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर के हालात बहुत बहुत खराब हैं। मेरी पत्नी 3 दिन से भूखी है। आज मैं उसे कह के निकला हूँ कि मैं उसके लिए खाना लेके आऊँगा, लेकिन मैंने पूरा जंगल घूम लिया है, मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? ये सुन के विकी तोते ने कहा, बबलू कौवा जी, आज तो मैं आपको खाना दे दूंगा, परंतु आपको इस परेशानी का कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई पंछी कब तक आपकी मदद करेगा। फिर बबलू कौवा विकी तोते को धन्यवाद करके वो खाना लेके अपनी बीवी बुलबुली कौवी के पास जाता है और वो दोनों मिलके उसे खाते हैं। फिर भोजन करने के बाद बुलबुली कौवी कहती है, पति जी, बहुत मजा आया भोजन करके, आपका बहुत धन्यवाद। परंतु ये खाना आया कहाँ से? पत्नी जी, मुझे ये खाना मेरे दोस्त विकी तोते ने दिया है। ये क्या पति जी, आपने विकी भैया से खाना क्यों मांगा? मुझे बहुत बुरा लगा है। इसी तरह बुलबुली कौवी और बबलू कौवे की आपस में बहस चल रही होती है। तो अचानक विकी तोता आ जाता है और कहता है, बबली कौवी बहन, विक्की कौवा मेरा भाई है। मैंने
उन्हें दोस्ती में खाना दिया है, परंतु आप क्रोध ना करें। मैं बबलू कौवा को लेके जाता हूँ और इसे काम दिलाता हूँ। फिर विकी तोता बबलू कौवे को काम दिलाने के लिए अपनी दोस्त मूना चिड़िया के पास ले जाता है, जिसकी बिरयानी की दुकान होती है। मूना चिड़िया, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? और ये कौन है? मैं भी ठीक हूँ। ये मेरा दोस्त है बबलू कौवा, बेचारा बहुत परेशान है। मैं आपसे विनती करता हूँ मूना चिड़िया, कृपया इसे काम दे दें। बबलू कौवा जी, आप कल से दुकान पे आ जाना और यहाँ काम करना। मैं आपको रोज भोजन दूंगी और अभी आप दोनों भोजन करो। फिर विकी तोता और बबलू कौवा उसे धन्यवाद कहते हैं और मूना चिड़िया विकी तोते और बबलू कौवे को बिरयानी देती है और बबलू कौवे को घर ले जाने के लिए भी बिरयानी देती है। बबलू कौवा बिरयानी घर ले आता है और बुलबुली कौवी को देता है और कहता है, बबली कौवी, मेरी प्यारी पत्नी, आज मुझे काम मिल गया है। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे विकी बाई ने बिरयानी के दुकान पे काम दिला दिया है। अब मैं रोज आपके लिए भोजन लाऊंगा। इसी तरह उनकी जिंदगी बहुत खुशी से गुजरने लगी। बबलू कौवा और बुलबुली कौवी प्यार से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मेहनत करने से बबलू और बुलबुली के दुख भी खत्म हो गए।